Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Aditya's Biology. आज आम ये भिडियो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन रो कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बुझापी जाऊे। ये कौन है ना आमर एनसीईआरटी बुक्स रो एवरी पॉइंट को ये इनक्लूड्स कराई और समस्ते या बुझिकी गोटे सर्ट नोट बनवाई ट्राए करेंगे। देखो फास्ट स्लाइड लिखाई आमर कौन ना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मैंने आम जैव विविधता एवं यार संरक्षण। जैव विविधता कौन और आम केमती संरक्षण करवा ये टॉपिक रे यही वीडियो रे आम बुझापी जाऊे। देखो फास्ट आसो आम ए वीडियो रे कौन कौन एक्चुअली शिखापी जाऊे। फास्ट आसो कौन ना लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रो कौन कौन लेवल अच्छी। सेकेंड नाम बुझा नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ आम पृथ्वी रे केतेटा केते प्रकार केते भेराइटी स्पेसीज अच्छी ये आम बुझा। थर्ड लिखाई कौन ना पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पैटर्न माने कौन तार स्ट्रक्चर कौन हो एक्चुअली आम बुझा। ये बायोडाइवर्सिटी स्ट्रक्चर कौन से कौन कौन कंपोनेंट्स अच्छा से कंपोनेंट्स मानकर इंपोर्टेंस कौन सब बुझा। नेक्स्ट कौन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीनिंग कौन ना आम जैव विविधता केमती लॉस होमती क्षति घटुच तार आमर जो जंगल निया लगी वन्य जंतु शिकार करवा ये सब रीजन जो अच्छे आमर एक्चुअली रीजन कौन आम ये पढ़ा। नेक्स्ट कौन ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आम जैव विविधता को केमती संरक्षण करवा ये टॉपिक आम पढ़ापी जाऊे। नेक्स्ट लिखाई टॉपिक टू बी डिस्कस्ड ये आम कौन कौन डिस्कस करवा ऑलरेडी आम कही सारे। फास्ट लिखा फास्ट डिस्कस करवा कौन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड बुझा आम कौन नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ आम पृथ्वी केतेटा स्पेसीज अच्छा। थर्ड बुझा कौन आम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन पैटर्न अच्छी। फोर्थ हूँ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी केमती लॉस हो पढ़ा। फिफ्थ हूँ कौन आम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन माने बायोडाइवर्सिटी को आम केमती प्रिजर्व बा कंजर्व करके रखिपर। नेक्स्ट आस फास्ट नेक्स्ट स्लाइड को जावा। ये कौन लिखाई ना बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोमे। अच्छा बायोडाइवर्सिटी माने कौन आम दुनिया रे जिते प्रकार सजीव बा लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा से गैदर कले से एकाठी कले ताको आम बायोडाइवर्सिटी बोली कहीपर। अच्छा ये जो डेफिनेशन लिखाई यार मीनिंग कौन आमर अर्थ रे आमर वर्ल्ड रे जिते सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा दैट मीन्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म गोटे यूनिसेलुलर भी हो पारे कि गोटे ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हो पारे गोटे परिसंस्थार गोटे यूनिट हो पारे। तो से सबुड़ा को पूरा गैदर करवा जब आम जब एकाठी करवा तो ताको आम बायोडाइवर्सिटी बोली कहवा। जब पूरा सिंपल सेंटेंस आम बुझा बायोडाइवर्सिटी मीनिंग हूँ आम दुनिया रे जो विभिन्नता देखा जो विभिन्न प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म रोचंदी से ही आम बायोडाइवर्सिटी बोली कहीपर। सपोज गोटे जगार केवल 10टा बाघ अच्छे आउ गोटे जगार 10 प्रकार 10टा भेराइटी एनिमल अच्छी तो आम बुझा कौन जो 10 टाइप 10 प्रकार एनिमल होती से बायोडाइवर्सिटी अधिक। नेक्स्ट द साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ना को मन रखा पड़े। एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी को किए ना तो ना को किए पॉपुलराइज करते आंसर हो कौन आमर एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट कौन लिखाई आमर ना लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी केतेटा लेवल अच्छी। फर्स्ट हूँ जेनेटिक लेवल सेकेंड हूँ स्पेसीज लेवल थर्ड हूँ आमर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एमती आम बुझीपर जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन को डेफिनेशन को आम निहाती बुझिकी घोषिकी मन रखा पड़ो। देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कौन लिखाई आमर ना लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट लिखाई जेनेटिक लेवल
फर्स्ट लाइन लिखा है डायवर्सिटी सोन बाय ए सिंगल स्पेसीज एट ए जेनेटिक लेवल वेरी कॉमन एग्जांपल हम बुझा देख मैंगो हूँ गोटे प्रकार स्पेसीज आंब हूँ गोटे प्रकार स्पेसीज किंतु से गोटे प्रकार स्पेसीज भितर लार्ज बा डिफरेंट भेराइटी मैंगो अच्छी आंब हूँ गोटे स्पेसीज सत कथा किंतु डिफरेंट टाइप मैंगो अच्छी दैट मीन्स आम ये कौन बुझा मैंगोर डिफरेंट जीन अच्छी आ डिफरेंट जीन थी जो से गोटे मैंगो स्पेसीज हेल्ले से डायवर्सिटी अलग अच्छी जेहतु ये जीन डिफरेंट टाइप अच्छी गोटे मैंगो बा गोटे स्पेसीज भितर डिफरेंट टाइप जीन अच्छी ताकू आम कौन कहीपर जेनेटिक डायवर्सिटी वेरी सिंपल कौन लिखाई डायवर्सिटी सोन बाय ए सिंगल स्पेसीज एट जेनेटिक लेवल तार जीन लेवल रे जदि डिफरेंट टाइप जीन थी ताकू आम जेनेटिक डायवर्सिटी बोली कहीपर नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल कौन लिखाई राल्फिया भूमिटोरिया हिमालय shows genetic variation in potency and concentration of the chemical respirin से मोस्ट कॉमन एग्जांपल देछि कोन ना हिमालय पर्वतमाला रे गोटे प्रकार प्लांट देखिए मिलूँ से प्लांटर ना हूँ कौन राल्फिया भूमिटोरिया से प्लांट हूँ गोटे प्रकार कि सी कौन करे जो हार्मोन को सिक्रेशन करे तार ना हूँ रेस्पिराइन जो केमिकल सिक्रेशन करे तार ना हूँ रेस्पिराइन किंतु से रेस्पिराइन सिक्रेशन कर कैपेसिटी अलग अलग प्लांट पाखे अलग अलग थाए तो आम कौन बुझा राल्फिया भूमिटोरिया जो ये लिखाई से एका प्रकार प्लांट हेल्ले से जेहेतु जेनेटिक डायवर्सिटी पाखे देखा मिलूँ एम पाखे कौन बुझा ना जो रेस्पिराइन हार्मोन सिक्रेशन कर कैपेसिटीटा अलग अलग थाए नेक्स्ट स्लाइड ये कौन लिखाई ना लेवल ऑफ डायवर्सिटी जो आम जेनेटिक लेवल रे अलग किसी पॉइंट्स पढ़ा लिखाई कौन इंडिया हैज मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द राइस एंड 1,000 भेराइटी ऑफ मैंगो देखो राइस हूँ गोटे स्पेसीज किंतु राइस भितर पखापाखि 50,000 प्रकार चाउल मिलूँ कौन पे ना से गोटे राइस स्पेसीज भितर जी डिफरेंट टाइप जीन रोचे अच्छा ये जो डिफरेंट टाइप जीन अच्छे आम जेनेटिक डायवर्सिटी बोली कहीपर ठीक सेमती मैंगो हूँ गोटे स्पेसीज किंतु गोटे स्पेसीज भितर ही जो जेनेटिक डायवर्सिटी अच्छी सेठी आम डिफरेंट टाइप मैंगो मत देखा मिलूँ तमें आम कौन बुझे गोटे स्पेसीज भितर यदि डिफरेंट टाइप जीन थाए तो ताकू आम कहीपर कौन जेनेटिक डायवर्सिटी नेक्स्ट ये कौन लिखाई ना सेकेंड लिखाई स्पेसीज डायवर्सिटी देखो स्पेसीज डायवर्सिटी एट ए स्पेसीज लेवल से कौन कौन एग्जांपल वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर आम्फिबियन डायवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट से कुछ आम जो पश्चिम घाट पर्वतमाला अच्छी सेठी आमर अधिक आम्फिबियन माने उभयचल जीव देखा जाती एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट अपेक्षा बा पूर्व घाट पर्वतमाला अपेक्षा पश्चिम घाट पर्वतमाला रे अधिक अधिक आमर आम्फिबियन स्पेसीज आम्फिबियन माने उभयचर देखा मिलती ताने स्पेसीज लेवल माने कौन देख ये डायग्राम देती गोटे प्रकार बेंगो बेंगो हूँ गोटे स्पेसीज से भितर डिफरेंट टाइप बेंगो अच्छे तो आम कौन कह स्पेसीज स्पेसीज भितर ही किसी डायवर्सिटी देखा जाऊँगी मीन्स गोटे बेंगर ही लार्ज भेराइटी अच्छी आम कौन कह ना स्पेसीज डायवर्सिटी नेक्स्ट ये कौन लिखाई आमर ना इकोलॉजिकल डायवर्सिटी माने कौन ना डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम थी देख आमर इंडिया रे आम इंडिया कथा जब भावा सेठी आमर सी बीच अच्छी आमर हिमालय पर्वतमाला अच्छी इस्चुरीज अच्छी नदीमुहान अच्छी फ्रेश वाटर अच्छी लार्ज भेराइटी ऑफ फॉरेस्ट अच्छी मैंग्रोव फॉरेस्ट अच्छी अच्छा ये कौन है डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम मिसला तो डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम मिसला आम कह इकोलॉजिकल डायवर्सिटी देख लिखाई डायवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल जो इकोसिस्टम लेवल किसी आमर डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम देखा मिले तो ताकू आम कहीपर इकोसिस्टम डायवर्सिटी नेक्स्ट लिखाई कौन इन इंडिया डेजर्ट माने मरुभूमि रेन फॉरेस्ट माने आमर अरण्य मैंग्रोव्स माने आम जो सुंदर वृक्ष जो रोच कोराल रीफ समुद्र भितर देखा मिले वेटलैंड माने उदा सन्तसंतिया भूमि इस्चुरीज माने नदी बहन एंड अल्पाइन मीडो अर्सन ये डिफरेंट टाइप देख डेजर्ट अच्छी
रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स कोरल लीफ्स ये सब थिबा जोगु ताको आमे कोन कहि परिया ना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट एटी कौन देख पे ये लिखाई नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ जहाँ आम ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी बोली कहवा दैट मीन्स कौन आम पृथ्वी रे केते नंबर केते प्रकार केतेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव देखा मिले ताकू आम कौन कहवा नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन द अर्थ। देख लिखाई अकॉर्डिंग टू आयुसियन आयुसियन मान कौन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स मैं आउे कहीदे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स मोर देन अच्छा ये कौन कहे अकॉर्डिंग टू आयुसियन 2004 मसीह से कौन कहला ना मोर देन 1.5 मिलियन स्पेसीज डिस्क्राइब्ड सो फार से कहे कौन अकॉर्डिंग टू आयुसियन आयुसियन डाटा अनुसार आमर 2004 मसीहा सुधा पाखापाखि 1.5 मिलियंस स्पेसीज ऑलरेडी डिस्कवर हो सारी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पेसीज वुड हैव ऑन द अर्थ से कौन कहे गोटे साइंटिस्ट थे तो से साइंटिस्ट ना हूँ रॉबर्ट मे। अच्छा से रॉबर्ट मे गोटे एस्टिमेट करते कौन आमर पृथ्वी रे पाखापाखि 7 मिलियंस दैट मीन्स 7 into 10 lakhs मिलियन स्पेसीज वुड हैव ऑन द अर्थ आम पृथ्वी रे थाई पारंती। नेक्स्ट कौन लिखाई ना ही कंसिडरेड द स्पेसीज टू बी डिस्कवर इन द ट्रॉपिक्स दैट इज ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पेसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ये हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा गुड़ा मन रखा पड़ो। रॉबर्ट मे से कौन कहते आम पृथ्वी रे पाखापाखि 7 मिलियन स्पेसीज डिस्कवर आगो को हो पारे किंतु आज पर्यंत जो डिस्कवर होती स्पेसीज गुड़ाक मात्र 22% ही डिस्कवर हो सारी तो और बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होगा बाकी अच्छा माने रॉबर्ट में ए टाइप आम दुनिया रे बा आम पृथ्वी रे गोटे 7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा बोली एस्टिमेट कर आज पर्यंत और मात्र आज पर्यंत मात्र 22% ही डिस्कवर होती और डिस्कवर होगा बाकी अच्छे। नेक्स्ट ये ग्राफ को हमें एनसीईआरटी सब्जेक्ट डाटा को मन रखा पड़ो कौन लिखाई ना एनिमल आर मोर डाइवर्स एबव 70% देन द प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड फंजी से कौन कहे आमर दुनिया रे जिते जन लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा से भितर 70% होती एनिमल आउ जो बाकी रोचंदी 22% किए हो ना प्लांट और फंजी। नेक्स्ट एमंग एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट species rich group पाखापाखि 70% that is out of every 10 animal 7 are insect से कौन कहे ना आम दुनिया रे जो 70% एनिमल अच्छा और जो प्लांट और फंजी मिसी 22% अच्छा। अच्छा ये जो 70% एनिमल मान भितर पाखापाखि 70% हो कि इनसेक्ट मीन्स एनिमल मानकर 70% हो कीट पतंग इनसेक्ट हो आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इनसेक्ट से कौन कहे जदि आम 10टा एनिमल को कंसीडर करवा से 10टा एनिमल रु 7टा एनिमल ही कौन होते ना आमर इनसेक्ट हो। नेक्स्ट नंबर ऑफ फंजी स्पेसीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पेसीज ऑफ फिशेस एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मामल्स से कौन कहे यदि आम स्पेसीज एम्फीबियन रेप्टाइल्स और मामल्स ए सबको आम काउंट करवा तो एमानकर नंबर ठू भी अधिक कार नंबर थी आमर फंजी मानकर नंबर थी दैट मीन्स आम दुनिया रे सबुठ अधिक किए अच्छा फंजी गुड़ाक अच्छा बुझिपार। नेक्स्ट स्लाइड देख कौन लिखाई ना डाइवर्सिटी इन इंडिया आम इंडिया रे कौन कौन विभिन्नता बा जैव विविधता देखा मिलूँ आम देखा देखा इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया माने आम दुनिया को जदि 100% नेबा आम इंडिया हूँ मात्र 2.4% तार लैंड एरिया माने तार भूमि अच्छी बट 8.1 ऑफ द स्पेसीज डाइवर्सिटी
ମାନେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଯଦି 100% ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ 8.1% ସ୍ପେସିସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ 12 ମେଗା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ, ଆମର ୱାର୍ଲଡରେ ପାଖାପାଖି 12ଟା ମେଗା ଡାଇଭର୍ସିଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ମିନ୍ସ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମେଗା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କଣ୍ଟ୍ରି। ସେ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ମେଗା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିୟରଲି 45,000 ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏଜ୍ ମେନି ଅଫ୍ ଦ ଏନିମଲ୍ସ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଖାପାଖି 45,000 ସ୍ପେସିସ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ତା'ର 2 ଗୁଣ ପାଖାପାଖି 90,000 ସ୍ପେସିସ୍ର ଆମର ଏନିମଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ, applying mass global estimate, India would have more than 1 lakh plant species and 3 lakh animal species। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ରବର୍ଟ ମେ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଆହୁରି 7 ମିଲିୟନ लिविंग ऑर्गेनिजम को डिस्कवर होगा अच्छे, से एस्टिमेशन आम इंडिया लगे आम इंडिया कौन हो पाखापाखि 1 लक्ष प्लांट स्पेसीज देखा मिले, पाखापाखि 3 लाख रु अधिक आम एनिमल स्पेसीज देखा मिले। किंतु एपर्यंत आम इंडिया रे 45,000 प्रकार प्लांट और 90,000 प्रकार एनिमल डिस्कवर होती। नेक्स्ट, से कौन लिखाई ना, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पेसीज। अच्छा, बायोलॉजी मैंने एपर्यंत जानी ना आम दुनिया रे केते प्रकार प्रोकैरियोटिक स्पेसीज अच्छे। प्रोकैरियोटिक स्पेसीज में आम जनरली बैक्टीरिया को बुझा। अच्छा, बायोलॉजी मैंने कौन भी जानी पार ना केतेटा आमर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम रोचंती, तार 2टा रीजन देछि। फर्स्ट रीजन देछि कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुइटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पेसीज। अच्छा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम मान को डिस्कवरी करने आम पाखे से भल टेक्निक ना। सेकेंड, इन लैबोरेटरी मेनी स्पेसीज कैन नॉट बी कल्चर। एमती किसी ऑर्गेनिजम अच्छा आम लैब भितर लैबोरेटरी भितर केवे भी कल्चर कर पारे नहीं। अच्छा, यही 2टा रीजन जो ही आम जापारे बा साइंटिस्ट मैंने आज पर्यटन जानी ना आम पृथ्वी आमर ग्लोबल इकोसिस्टम रे केतेटा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम अच्छा। नेक्स्ट, से कौन देख ना स्पेस लैटिट्यूडिनल ग्रेडिंग मीन्स मन रख आम पृथ्वी जो रेखा अच्छी मझे आम विषुव रेखा बोली कहूँ, जहाँ आम इक्वेटर बोली कहवा। अच्छा, इक्वेटर को आम कौन कर मेरु अंचल को जा माने उपरक उत्तर आड़ को जीवा, किंबा इक्वेटर बा आम विषुव रेखार तल आड़ को आस, तल आड़ को मैंने आम बुझा जे दक्षिण मेरु आड़ को आस। मीन्स आम ये कौन बुझा आम विषुव रेखाठू जिते ऊपर को मेरु उत्तर मेरु आड़ को जीवा, किंबा तलक दक्षिण मेरु आड़ को आसवा, तो से डायवर्सिटी कमी 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 आस। मीन्स आम कौन बुझा जो विषुव रेखा उपर सूर्यंकर सीधा सड़क किरण पड़ुची से उपरे अधिक खरा बा अधिक सोलार रेडिएशन, अधिक टेम्परेचर और अधिक रेन हो जो से बायोडाइवर्सिटी बा जंगल से सब अधिक थाए। कि आम जिते पोल आड़ को जा, पोल आड़ माने मेरु आड़ को जा, उत्तर मेरु हो कि दक्षिण मेरु हो, से कौन हो डायवर्सिटी मानकर बा डायवर्सिटी बा एनिमल मानकर नंबर आस्ते आस्ते कमी कमी आसुव। देख ये लिखाई कौन ना स्पेसीज डायवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। आम जाने ये हूँ मझे हूँ इक्वेटर, इक्वेटर को आम जिते पोल आड़ को जीवा कि इक्वेटर आम जिते साउथ पोल आड़ को आसवा नंबर कौन हो ओबियसली डिक्रीज हो, एनिमल मानकर नंबर डिक्रीज हो, प्लांट मानकर नंबर डिक्रीज हो। ये आम कौन बुझे ये आमर पोलार रीजन रे मीन्स मुझे रेड कार पकाऊँ से रीजन रे जेहतु सनलाइट डायरेक्टली एक्सपोज होची, एटी डायवर्सिटी सब अधिक देखा मिले। कि आम जिते पोल आड़ को जीवा नॉर्थ पोल हो कि जिते आम साउथ पोल आड़ को जीवा एम नंबर निहाती कमुव। नेक्स्ट कौन लिखाई ना, कौन लिखाई ना ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडिनल रेंज ऑफ 23.5 north and 23.5 south have more species than the temperate or the polar region। से कौन कहूँ जो आमर
23 नॉर्थ और तले जो अच्छे आमर ये 23 साउथ ताको आम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोली कहबा आउ गोटे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोली कहबा ए मानक भितर कौन हम ना सबुठू अधिक स्पेसीज देखा मिल। नेक्स्ट नेक्स्ट से कौन कौन ना नंबर ऑफ बार्ड स्पेसीज से कौन कोलंबिया रे पाखापाखि 1400 प्रकार बार्ड्स देखा मिल कि इंडिया रे आउ टे कमी अच्छे 1200 प्रकार। न्यूयॉर्क जो देखा 105 स्पेसीज पड़े तापर जो आम ग्रीनलैंड कथा भाव से मात्र 56 प्रकार स्पेसीज देखापी बार्ड्स मान नंबर देखा मिले। यार अर्थ कौन आम कौन गले इक्वेटर टू विश्व रेकर्ड आरंभ कर मेरु आड़ को गले पोल आड़ को गले तेणुक एम नंबर निहाती कमीगला। नेक्स्ट कौन लिखाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 times vascular plant species as compared to the temperate forest region like the midwest of the USA। ये सब डाटा गुड़ाक आम जेहतु एनसीईआरटी डाटा आम आपको घोषिकी मन रखा पड़ो। ये आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेले बेले बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन गुड़ाक आसूँ। कौन लिखाई ये ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन से कौन रोच लाइक इक्वाडोर इक्वाडोर हूँ गोटे देश से कौन हो ना 10 times of vascular species as compared to the टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। आर मीनिंग कौन बुझा देख आमर यूएसए गोटे फॉरेस्ट अच्छी जहाँ आम टेम्परेट फॉरेस्ट बोली कहवा सेठी जिते प्रकार गछ भेस्कुलर प्लांट्स रोचंती ताठू 10 गुण अधिक भेस्कुलर प्लांट्स रोचंती कौटे आमर ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन रे। कौन पे ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन जो आमर इक्वाडोर अच्छी से आमर इक्वेटर व विश्वरेखा पाखापाखि अच्छी तेणु ये अधिक डायवर्सिटी देखा मिले। नेक्स्ट कौन लिखाई ना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 times of vascular plant species as compared to the temperate forest region like the midwest of the US। जोटा कि आम पढ़ले कौन पढ़ले ना इक्वाडोर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छी सेठी 10 गुण अधिक भेस्कुलर प्लांट देखा मिलूँ। क्या 10 गुण अधिक ना जोटी आमर यूएसए रोटे मिडवेस्ट अच्छी सेठी जो आम फॉरेस्ट अच्छी ताठू 10 गुण अधिक देखा मिलूँ कौटे आम इक्वाडोर। कौन पे इक्वाडोरटा आम विश्वरेखा पाखापाखि रोचे सेठी आमर अधिक टेम्परेचर अधिक रेनफॉल हाँ अधिक सोलार रेडिएशन मिलूँ तो सेठी कौन हम ओबियसली प्रोडक्टिविटी अधिक प्रोडक्टिविटी अधिक रही तार डायवर्सिटी निहाती इनक्रीज हो। नेक्स्ट ये गोटे एनसीईआरटी कंप्लीट डाटा देती कौन देती ना ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट आम ना शुणी अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका जोटा कि ब्राजिल अच्छी इज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अर्थ से कौन कौन अमेजन फॉरेस्ट रे सबुठ आम पृथ्वी सबुठ अधिक बायोडाइवर्सिटी देखा मिले। देखिए जो आनाकोंडा साप अच्छी तार मध्य डायग्राम देखिए कौन कह देख नंबर ऑफ स्पेसीज इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट रे केते प्रकार स्पेसीज देखा मिलूँ। फर्स्ट देखिए पाखापाखि 40,000 प्रकार प्लांट 40,000 टू अधिक प्रकार प्लांट पाखापाखि 3,000 फिशेस देखा मिलूँ पाखापाखि 1,300 बार्ड्स हाँ 427 मामल्स बा स्तन्यपायी प्राणी देखा मिलूँ 427 आम्फिबियन बा उभयचर देखा मिलूँ पाखापाखि 378 रेप्टाइल्स बा सरीसृप देखा मिलूँ आ कौन ना 1,25,000 टू अधिक आम इनभर्टिब्रेट्स बा अमेरुदंडी देखा मिलूँ। ये डाटा गुड़ाक आम घोषिकी मन रखा पड़ो ये आमर सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रिलेवेंट नुह कि आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट कौन कही देख मुझे पूर्व कहती कौन ये जो आमर 23 नॉर्थ और 23 साउथ ये जो जगार सब अधिक आम बायोडाइवर्सिटी देखा मिलूँ आर रीजन कौन ये रीजन पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज रिचनेस माने कौन जोटी अधिक अधिक स्पेसीज देखा मिल इन द ट्रॉपिक्स आपको आम ट्रॉपिक्स रीजन बोली कहवा कौन पे देखा मिलूँ। फर्स्ट रीजन दीजिए ट्रॉपिक्स हैज मोर इवोल्यूशनरी टाइम ये अधिक इवोल्यूशन हो तो ये डिफरेंट टाइप रो एनिमल बा डाइवर्सिटी देखा मिलूँ। नेक्स्ट दीजिए रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट मीन्स लेस सीजनल ये अधिक सीजन चेंजेस हो नदी भी सीजन चेंजेस हो तार इफेक्टिवनेस बहुत कम रोथ। थर्ड पॉइंट कौन कौन दे रिसीव मोर सोलार एनर्जी विच कंट्रीब्यूट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आम जाने विश्वरेखा सन
डायरेक्टली रे पड़ुची पूरा वर्ष सारा तेणुक एठिकार प्रोडक्टिविटी निहाती अधिक रही प्रोडक्टिविटी अधिक रधिक जंगल सृष्टि अधिक जंगल सृष्टि हेल्ले एनिमल मानकर बा प्लांट मानकर भेराइटी बढ़ो आ प्लांट एनिमल भेराइटी बढ़ा को ही आम कौन कौन ना डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कौन अच्छी से कौन कौन ना स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ये आम बोर्ड एग्जाम पाखापाखि 2 मार्क्स क्वेश्चन आसूसी कौन लिखाई स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप कौ साइंटिस्ट देते तार ना हूँ हम्बोल्ट साइंटिस्ट ना हूँ कौन हम्बोल्ट कौन लिखाई ना अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर हम्बोल्ट इन साउथ अमेरिका जंगल्स within a region the species richness increases with the increased explored area but up to a certain limit। अच्छा ये आम कौन बुझे गोटे साइंटिस्ट तार ना हूँ अलेक्जेंडर हम्बोल्ट सी कौन कर ना अमेरिकार गोटे जंगल रे से रिसर्च करथिला से रिसर्च कर कौन पाइला ना विथिन ए रिजन गोटे जगह गोटे निर्दिष्ट अंचल भितर ना स्पेसीज रिचनेस इनक्रीजेस स्पेसीज मानकर नंबर स्पेसीज मानकर टाइप्स स्पेसीज मानकर भेराइटी इनक्रीज हो केमती ना विथ इनक्रीज एक्सप्लोरेड एरिया तुम जिते अधिक एरिया को एक्सप्लोर कर बुलब जो देख जो रिसर्च कर सेते अधिक स्पेसीज मानकर नंबर बढ़ुव ए स्टेटमेंट को आम घुषिक मन रखा पड़ो ना कौन विथिन ए रिजन गोटे जगह भितर स्पेसीज रिचनेस इनक्रीजेस स्पेसीज मानकर रिचनेस इनक्रीज होमती इनक्रीज हम विथ इनक्रीजिंग एक्सप्लोरेड एरिया जब आम अधिक एरिया को आम एक्सप्लोर करुचे तो सेठी तार नंबर निहाती इनक्रीज हो बट अप टू ए सर्टेन लिमिट ता माने नुहे जे पूरा अनलिमिटेड स्पेसीज देखा मिले से कौन हो गोटे लिमिटेड स्पेसीज देखा मिले किंतु आम जिते अधिक एरिया को आम एक्सप्लोर करते अधिक आम नुआ नुआ स्पेसीज देखा मिले किंतु गोटे सर्टेन लिमिट पर्यंत देखो species richness increases with the increase in the explored area but up to a certain limit मुझे जो हाईलाइट कर स्टेटमेंट आम निहाती मन रखा पड़ो कौन लिखाई विथिन ए रिजन स्पेसीज रिचनेस इनक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट गोटे लिमिट पर्यंत जो आम क्वेश्चन आसे स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को साइंटिस्ट देते तो आम कौन कह ना हम्बोल्ट। नेक्स्ट देखो ये गोटे आमर ग्राफ देती स्पेसीज एरिया इंटरेक्शन भितर स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप भितर आम कौन मन रखा ना एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड मैंने एस माने स्पेसीज रिचनेस सी माने वाई इंटरसेप्ट जेड माने स्लोप ऑफ द लाइन ए माने एरिया अच्छा लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए यार जो स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप जो ग्राफ अच्छी आप गोटे स्पेशल वीडियो आनिकी कम्प्लीटली बुझीदेवी तुम खाली एवं ये जो येलो कलर बॉक्स अच्छी येलो कलर बॉक्स को मन रखा ट्राए कर। नेक्स्ट कौन ये लिखाई इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेसीज डाइवर्सिटी अच्छा आम जो जैव विविधता अच्छी तार इम्पोर्टेंस कौन अच्छे पढ़ा फर्स्ट लिखाई अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन गोटे साइंटिस्ट डेविड टिलमैन प्लॉट विथ मोर स्पेसीज सोस लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास आम जाने कौन जोटी आमर बायोडाइवर्सिटी अधिक देखा मिलूँ सेठी केबे भी वेरिएशन आसब ना देखो आम जो सपोज कह मध्य प्रदेश आम इंडिया गोटे स्टेट जे कि विश्वरेखा पाखापाखि अच्छी अच्छा सेठी कौन अधिक बायोडाइवर्सिटी देखा मिले तेणुक प्रति वर्ष पर सेठाकार किसी भी वेरिएशन बा किसी भी चेंजेस होनी दैट मीन्स आम बुझा कौन जो जगार आमर वेरिएशन सबुठ अधिक थी डाइवर्सिटी सबुठ विविधता जो अधिक थी से चेंजेस बहुत कम आसो। नेक्स्ट increased diversity contributes to higher productivity. It is essential for ecosystem health and survival of the human race. एटा हमें कौन बुझा ना जिते अधिक आमर डाइवर्सिटी इनक्रीज हो आमर प्रोडक्टिविटी बढ़ुव ये लिखाई डाइवर्सिटी जिते बढ़ुव आमर प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता
ସେତେ ବଢ଼ୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍। ଆମର ମଣିଷ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ରାଇଭେଟ୍ ପୋପର ହାଇପୋଥେସିସ୍, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତା ନାଁ କ'ଣ, ରାଇଭେଟ୍ ପୋପର ହାଇପୋଥେସିସ୍। ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଉଲ୍ ଏଲରିଚ୍। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଛ ଲତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ସେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ପୁରାପୁରି କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସଜୀବ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନିମଲ୍ ହେଉ, ଯଦି କିଛି ବି ଲସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝିଲା, ଆମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଏମାନେ ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଟା କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିବି ସପୋଜ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସପୋଜ୍ ଖରାପ ହେଲା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ଉଡ଼ି ପାରିବ କି ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ବା ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କହିବା, ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ଉଡ଼ିପାରିବନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ଜଷ୍ଟଲି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ଯଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ବା ଲୋପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଲୋଗି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ଏଠି ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାୟ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପଲ୍ ଏଲରିଚ୍। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ, ପଲ୍ ଏଲରିଚ୍। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଆମର ରାଇଭେଟ୍ ପୋପର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭରି କରିଥିଲା ବା ତାକୁ କିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ କହିବୁ ଯେ ପଲ୍ ଏଲରିଚ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝେଇଛି ୱିଥ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ। କ'ଣ କହିଛି ନା ଇନ୍ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟସ୍ ଆର୍ ଜଏନ୍ଡ ଟୁଗେଦର ୟୁଜିଂ ମେନି ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଆମେ ବୁଝିବା ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ାକ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମିଶିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବା ସଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କିଛି ନା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇଫ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଏ ପୋପ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପେସିସ୍, ଇଟ୍ ମେ ନଟ୍ affect flight safety or functioning of the ecosystem। ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିଦେବ, ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସଷ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଜ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ରାଇଭେଟ୍ ଆର୍ ରିମୁଭ୍, ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଯିବା, ଦ ପ୍ଲେନ୍ ବିକମ୍ସ ଡେଞ୍ଜରିୟସଲି ୱିକ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲେନ୍ଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ପୁରାପୁରି ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଯିବା ସଜୀବମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜରିୟସଲି ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଭେଟ୍ ଅନ୍ ଦ ୱିଙ୍ଗସ୍
The key species that drive the major ecosystem function is more dangerous to flight safely than loss of a few rivets on the seats or the windows inside the plane. गोटे वेरी कॉमन एग्जांपल आम पूरा पूरी ओडिया बुझा सपोज गोटे एरोप्लेन जो सीट अच्छे मुझे दुईटा सीट को रिमूव करदेवी बाहर करदेवी एरोप्लेन को उड़ी पारन कि एरोप्लेन पूरा इजिली आराम से उड़ी पार ठीक सेमती जदि मु एरोप्लेन तार विंग्स जो तार डेणा दुईटा अच्छे जो बाहर करदेवी सी आउ टोटाली ही उड़ी पार ना तो आपको आम कौन कर इकोसिस्टम सहित कंपेयर करवा देख इकोसिस्टम जो आम प्लांट अच्छे मुझे कह दुनिया रे जितेटा प्लांट अच्छे जो सब गुड़ाक प्लांट को मुझे नष्ट करदेवी ता माने कौन एरोप्लेन विंग्स को नष्ट कर सामान है एरोप्लेन विंग को आम काटिले जमी विंग उड़ी पार ना ठीक सेमती आम दुनिया रे जब सब जाक प्लांट को आम नष्ट करदेवा आमर इकोसिस्टम सर्वाइव कर ना अच्छा सपोज मुझे पूर्व एग्जांपल दूसरी सपोज मुझे गोटे एरोप्लेन दुईटा सीट को बाहर करदेवी तो एरोप्लेन कौन उड़ी पारन कि एरोप्लेन आराम से उड़ी पार ठीक सेमती सपोज मुझे कहि आम दुनिया रे जेते जन सपोज दुनिया रे मु 10 लाख कि 20 लाख बैक्टेरिया को मारदेवी ताने से इकोसिस्टम उपर किसी भी इफेक्ट पड़ो ना दैट मीन्स आमर जो की स्पेसीस रोज की स्पेसीस माने इम्पोर्टेंट स्पेसीस से इम्पोर्टेंट स्पेसीस जब लॉस हो एज लाइक एरोप्लेन गोटे विंग टाइप रमती एरोप्लेन उड़ी पार ना ठीक सेमती गोटे इकोसिस्टम जब की स्पेसीस लॉस हो तो आमर इकोसिस्टम एत जल्दी इजिली सर्वाइव कर ना सो दैट्स व्हाई द लॉस ऑफ राइवेट ऑन द विंग्स की स्पेसीस दैट ड्राइव द मेजर इकोसिस्टम फंक्शन जी कि आमर इकोसिस्टम फंक्शन को ड्राइव करुच्ची इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी देन द लॉस ऑफ ए फ्यू राइवेट ऑन द सीट्स और द विंडोज जब आम तार सीट को बाहर करदेवा कि विंडो को बाहर करदेवा सी एत जल्दी आमर एरोप्लेन उपर इफेक्ट पकई पार ना नेक्स्ट स्लाइड बस ये वीडियो आमर प्राइवेट पेपर हाइपोथेसिस पर्यटन आम पढ़ा नेक्स्ट आमर ये बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट और गोटे पार्ट अच्छी ताको आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करवा ता सहित आपको बेस करके आमर पाखापाखि 100+ MCQ अच्छी ताको आम डिस्कस करवा ये वीडियो को समस्ते भलसे देखिकी ताको नोट डाउन कर दिनु जोड़ा कि आमर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम वेरी इंपोर्टेंट थैंक यू।